एक्सरसाइज 2.2 और इसका हम ले रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन। एक सेट दिया गया है, सेट ए विच इज 1 2 3 4 अप टू 14। ये मैंने यहाँ नोट कर दिया है, सेट ए। इसमें हमको बोला जा रहा है डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। तो क्या बताना है हमको? रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। इसको डायरेक्ट भी क्या लिखा जा सकता था? रिलेशन ऑन ए। अभी हमने इसके पहले की एग्जांपल में डिस्कस किया, रिलेशन ऑन ए। ओके, अच्छा, रिलेशन क्या दिया हुआ है? बाय आर इज इक्वल टू दिस इज आवर गिवन रिलेशन। ये पहला हो गया, ठीक है ना। तो आर हमको डिफाइन करना है, ये रिलेशन दिया हुआ है, यानी इसको सीधे सीधे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ये हमको सेट बिल्डर में बता दिए हैं, इसको रोस्टर फॉर्म में लिख के वो रिलेशन डिफाइन कर देंगे हम। ओके, नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन है राइट डाउन इट्स डोमेन, को डोमेन एंड रेंज। तो ये सारी चीज़ें भी हमको इसमें बतानी है, ठीक है। वो लगभग आप देखेंगे सभी क्वेश्चनों में बतानी है, तो इसकी तो आदत डाल लेते हैं। चलिए अब ध्यान से देखो ये क्या है। अब ये एक सिचुएशन है, इस सिचुएशन को देख के थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि क्या करें। ये ए है, एक दूसरा सेट ऐसे ही ए मान लो, जैसे ये लिखा हुआ है एक और सेट ए बिल्कुल इसी तरह का लिखा हुआ है, एज्यूम कर लो। तो x क्या होगा? पहले सेट से बिलोंग करेगा, इससे, और y किससे बिलोंग करेगा? दूसरे सेट a से बिलोंग करेगा। दोनों सेट a के अंदर यही एलिमेंट होंगे। x और y तो दो अलग अलग सेट के एलिमेंट कहलाते हैं ना, ठीक। तो इसको देख करके थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि x की वैल्यू हम क्या रखें, तो फिर 3 से मल्टीप्लाई करें तो y कितना आएगा। तो इसको ना हम थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं, y को हम उधर भेज देते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, y उधर जाएगा तो इधर 3x बचेगा। ये है हमारा रिलेशन। अब इसमें आप x की वैल्यू यहाँ से उठा के पुट करते जाओ, y मिलता जाएगा। हाँ, ये याद रखना, x पहले सेट a से बिलोंग करना चाहिए, यानी इसी एलिमेंट में से कोई ना कोई होना चाहिए। y जो बनता जाएगा वो दूसरे सेट a से बिलोंग करना चाहिए। इससे ज़्यादा कोई एलिमेंट बन गया तो उस y को आप नहीं लेंगे जो यहाँ नहीं है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला आंसर अपन यहीं पे दिए देते हैं, इसका रोस्टर फॉर्म देखते जाओ ना। x की वैल्यू में क्या रख रहा हूँ? 1 रखूंगा तो y कितना हो जाएगा? 3 इंटू 1 3। तो पहले हम x लिखते हैं और फिर y लिखते हैं। समझ में आ रहा है इस रिलेशन से? इसी से ये बनाया। उसके बाद x की वैल्यू, ये पहला सेट है, ऐसे ही दूसरा सेट a है। x की वैल्यू में क्या रख रहा हूँ? 2। तो y कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6। x में कितना रख रहा हूँ? 2। y कितना हो गया? 6। अब मैं x रख रहा हूँ 3, ये 3। तो y कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9। अब मैं x रख रहा हूँ 4, तो y कितना हो जाएगा? 4 3 जा 12। अब मैं x रख रहा हूँ 5, x रखा मैंने 5, तो y कितना हो जाएगा? 5 3 जा 15, ऐसे, ठीक है। अब हम x रख रहे हैं 6। अच्छा, अब आगे काहे को लिखे भाई? ये देखो ना, हमने x की वैल्यू 4 रखी तो y कितना आ गया? 12। 12 है सेकंड में? हाँ है, 12 बिलोंग करता है। हमने x की वैल्यू 5 रखी तो y कितना हो गया? 3 5 जा 15। 15 इस सेट से बिलोंग करता है क्या? सेम टू सेम यही सेट तो दूसरा सेट भी होगा a, और 15 इसमें नहीं आता, इसलिए इसको नहीं लिखना है, लेना ही नहीं है, क्योंकि 15 बिलोंग ही नहीं करता तो रिलेशन बनेगा ही नहीं। ये पहले सेट का एलिमेंट होना चाहिए, दूसरे सेट का एलिमेंट होना चाहिए। पहला सेट भी यही है और दूसरा सेट भी यही है, तो दूसरे सेट के अंदर 15 आता ही नहीं है, इसलिए ये वाला रिलेशन नहीं बनेगा। रिलेशन सिर्फ इतना बनेगा। मेरा ख्याल है बात आपको समझ आ गई होगी। बोलो, बोलते जाना भाई। आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा? बोलोगे? समझ आया या नहीं आया? बोलो जल्दी से। आया, ठीक है। पहला आंसर। आप जब रोस्टर फॉर्म आपके पास हो तो फिर आप दूसरे आंसर्स भी दे सकते हैं, जैसे डोमेन क्या कहलाता है? रिलेशन के अंदर जितने ऑर्डर्ड पेयर हैं उसका पहला एलिमेंट 1 2 3 4 उनका कलेक्शन 1 2 3 4, दिस इज डोमेन। रेंज क्या कहलाएगा? इन्हीं के सेकंड एलिमेंट का कलेक्शन 3 6 9 12, 3 6 9 12, ठीक है।
कोडोमेन क्या होगा, ये पूरा का पूरा दूसरा सेट ए। तो चाहो तो ये पूरा लिख दो या सिर्फ सेट ए लिख दो। दिस इज अवर आंसर। समझ गए? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको नोट करें पॉज करके। देखो, डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर। कोई एक सेट होगा नेचुरल नंबर का, मैं दिखाने के लिए एक सेट बना देता हूँ नेचुरल नंबर का। अब नेचुरल नंबर का सेट आप पहले चैप्टर सेट में खूब बना के आए हैं, जानते हैं आप ये कहाँ तक जाती है गाड़ी, इन्फिनिटी तक, इसलिए इसको ऐसे बना के अपन छोड़ रहे हैं। ठीक है ना? दिस इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर। हमको एक रिलेशन आर डिफाइन करना है ऑन, देखो स्टेटमेंट देखो ध्यान से क्वेश्चन में, डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन सेट एन। ऑन सेट एन का मतलब क्या है? अभी लास्ट एग्जांपल जो हम बना रहे थे, एग्जांपल नंबर 9, उसके लास्ट में मैंने आपको यहां पर बताया था कि जहां भी ऑन के बाद सेट आ जाए, रिलेशन ऑन सेट, इसका क्या मतलब होगा, उसी सेट का उसी सेट के साथ रिलेशन बनाना है। तो रिलेशन ऑन सेट एन बोला है, यानी नेचुरल नंबर वाले सेट का रिलेशन नेचुरल नंबर वाले सेट के साथ। समझ में आया? ऑन सेट का मतलब ध्यान दिए होगे तो समझ जाओगे। तो हमको क्या निकालना है बेसिकली, हमको निकालना है रिलेशन ऑन सेट एन। इसका क्या मतलब है, रिलेशन फ्रॉम एन टू एन, नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर के साथ रिलेशन। ठीक है? हाँ, रिलेशन भी हमको बताई गई है बाय आर। ध्यान से देखो सेट बिल्डर फॉर्म में x, y तो पहचानने लगे होंगे क्या होगा, और कंडीशन हमको दी गई है y इज इक्वल टू x प्लस 5। आगे बोल रहे हैं x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4। लेस देन 4। एक्स वाई दोनों नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये दूसरा, डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग रोस्टर फॉर्म। अच्छा, तो कंडीशन हो गई ना। इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग रोस्टर फॉर्म, राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज। इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो और डोमेन रेंज बताओ। कोडोमेन तो पूछा नहीं है, तो आप इसी को देख के बता सकते हो कोडोमेन क्या होगा, सेकंड सेट। ठीक तो थोड़ा सा इसको देखो ध्यान से ना। एक चीज दिमाग में आपके होनी चाहिए, नेचुरल नंबर कितने होते हैं, इन्फिनिटी। तो इसके सेट के अंदर जो एलिमेंट आएंगे उनकी गिनती कितनी होगी, इन्फिनिटी। तो इस सेट को हम डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि इसमें इन्फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ओके, इसीलिए उन्होंने ये सिचुएशन रखी है। x क्या होगा, देखो x कौन होता है, पहले सेट से बिलोंग करने वाले एलिमेंट को अपन x दिखाते हैं। ये रहा पहला सेट, ये रहा दूसरा सेट। दूसरे सेट से बिलोंग करने वाले एलिमेंट को अपन y बोलते हैं, पहले सेट से बिलोंग करने वाले को x बोलते हैं। ये तो आप सब भली बात ही जानते हैं, है ना। उन्होंने शर्त क्या लगा दी है कि देखो नेचुरल नंबर तो इन्फिनिटी तक जाता है, तो आपको इन्फिनिटी तक नहीं लेना है, नहीं कितना लिखते जाओगे रिलेशन, ऑर्डर पेयर कैट हो लिखोगे, इन्फिनिटी थोड़ी ना लिख सकते हो। तो उन्होंने कंडीशन क्या बना दी कि पहले सेट का जो एलिमेंट है वो नेचुरल नंबर होगा और कैसा लेना है, लेस देन 4। लेस देन 4 का मतलब क्या है, 4 इंक्लूड नहीं होगा, 4 से छोटा यानी 1 2 3 बस। लेस देन 4 का मतलब यही हुआ ना कि 4 को इंक्लूड नहीं करना है, ओनली 4 से लेस नंबर इंक्लूड्स होंगे, जैसे 1 2 और 3। लेस देन और इक्वल टू 4 बोलता तो फिर 4 को भी गिन लेते। ये सब आप पढ़ चुके हैं सेट के चैप्टर में, जब हम लोग रियल नंबर में रेंज पढ़ रहे थे, क्या कहते हैं, इंटरवल पढ़ रहे थे तब। ठीक है, तो ये कंडीशन आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब देखो इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो x हम रखते जाएंगे, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, x नेचुरल नंबर होगा बट लेस देन 4, यानी क्या क्या 1 2 और 3। इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू 1 2 3, 4 लेना ही नहीं है, 4 से कम वाले बोला है, तो x की वैल्यू सिर्फ ये 3 हमको उठानी है, इसका मतलब ये है। ठीक, तो चलो देखो, पहले हम x रखेंगे, x हम 1 रख रहे हैं क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो y कितना हो जाएगा 1 + 5 6 ये। उसके बाद हम दूसरा नेचुरल नंबर ले रहे हैं 2 x की जगह, तो 2 + 5 कितना हो गया 7। उसके बाद हम तीसरा नेचुरल नंबर रख रहे हैं 3, तो 3 + 5 कितना हो गया y 8। ये समझे ना,
8 हो गया। अच्छे से समझते जाना। बस अब इसके आगे x की वैल्यू रखनी नहीं है क्योंकि उन्होंने सिचुएशन यहीं पे बांध दी है, 4 से छोटा रखना था, तो हमारी गाड़ी यहीं पे रुक गई। दिस इज अवर रिलेशन, ये हमारा आंसर हो गया ये। अब इसमें हम बता देते हैं डोमेन, दूसरा आंसर। तो डोमेन क्या होगा? रिलेशन के अंदर जितने ऑर्डर्ड पेयर हैं उसके पहले एलिमेंट का कलेक्शन। सो दिस इज 1 2 3। रेंज दूसरे एलिमेंट का कलेक्शन 6 7 8। और कोडोमेन नहीं पूछा है, लेकिन अगर पूछता तो आप क्या बोलते? पूरा का पूरा सेट, ये सेकंड सेट ही कोडोमेन कहलाता है। तो पूरा तो आप लिखना पसंद नहीं करोगे, इसलिए सिर्फ n लिख देता हूं मैं। ये हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको नोट करें पॉज करके। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, हमको एक सेट दिया गया है A, और ये सेट कितना है? 1 2 3 5, 4 नहीं है ना, याद रखना। दूसरा सेट दिया गया है B और इसके एलिमेंट है 4 6 9। ठीक है। डिफाइन द रिलेशन R फ्रॉम A टू B, यानी A का B के साथ हमको रिलेशन डिफाइन करना है। रिलेशन फ्रॉम A टू B, ये मैथमेटिकली सिंबॉलिकली इसको लिखने का तरीका। बाय रिलेशन, रिलेशन भी हमको दिया गया है, और वो रिलेशन क्या है देखिए। x, y तो पहचानते ही हो, ये पहले सेट से बिलोंग करेगा, ये सेट B से बिलोंग करेगा दूसरे सेट से। ये क्या चीज़ है? द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड, ये कंडीशन है। अब इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। द डिफरेंस बिटवीन x एंड y is odd number where x belongs to set A, y belongs to set B. Write R in roster form, सिर्फ रोस्टर फॉर्म लिखने बोला है। डोमेन, रेंज, कोडोमेन कुछ भी नहीं पूछा है, सिर्फ रोस्टर फॉर्म लिखना है। अब इसमें ये जो उन्होंने कंडीशन लगाई है ये कि डिफरेंस बिटवीन x एंड y, x पहले सेट का एलिमेंट, y दूसरे सेट का एलिमेंट, पहले और दूसरे सेट A और B सेट के एलिमेंट्स के बीच का डिफरेंस, अंतर कैसा होना चाहिए? ऑड नंबर होना चाहिए। तो ऐसा कलेक्शन हमको बनाना है, ये कंडीशन है। अब इसमें एक छोटा सा कंफ्यूजन क्या हो सकता है बच्चों को, वो ये है कि जब हम बोलते हैं कि किसी दो नंबर का डिफरेंस कुछ होना चाहिए, तो डिफरेंस होने का मतलब ये नहीं है कि पहले सेट के एलिमेंट से दूसरे सेट के एलिमेंट को ही माइनस करना है, या दूसरे सेट के एलिमेंट से पहले सेट के एलिमेंट को ही माइनस करना है। ऐसा कोई जरूरी कंडीशन नहीं है। आप किसी को भी किसी से माइनस करिए, डिफरेंस हमेशा क्या आना चाहिए? जो हमारा कंडीशन है। तो जब भी डिफरेंस निकालने बोलेगा तो आप ये नहीं बोलोगे कि सेट A के एलिमेंट से सेट B के एलिमेंट को माइनस करना है, या B के एलिमेंट से A के एलिमेंट को माइनस करना है। नहीं, हमेशा माइनस कौन होता है? छोटा नंबर। किससे होता है? बड़े नंबर से। तो याद रखना, जब भी प्लस माइनस का झमेला आए, एक ही फिगर याद रखना, बड़े नंबर से छोटा नंबर हमेशा घटाया जाता है। तो बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करते हैं तो डिफरेंस निकलता है। तो हमको कैसे दो नंबर लेने हैं, x और y कैसे लेने हैं, यानी ये वो एलिमेंट होंगे जब भी इनका डिफरेंस निकाला जाएगा तो हमेशा एक ऑड नंबर आएगा। तो देखो थोड़ा सा रोस्टर फॉर्म में इसको लिखे देते हैं फटाफट। इससे इसको माइनस करो या इससे इसको माइनस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये देखना है बड़े से छोटे को माइनस करने पे ऑड नंबर आना चाहिए। तो देखो अगर मैं 1 और 4 लेता हूं तो दोनों में बड़ा कौन है? 4 में से 1 जाएगा, क्या आएगा? 3। ऑड नंबर आया ना, तो इसका रिलेशन इसके मुताबिक है जैसा कंडीशन कह रहा है। तो हमने यहाँ क्या लिख लिया? 1,4। समझ में आ रहा है ना? अब इससे इसको माइनस कर रहे हैं कि इससे इसको माइनस कर रहे हैं, मैटर नहीं करता। हम ये जानते हैं कि बड़े नंबर से छोटे नंबर को घटाते हैं। ये पहले सेट का एलिमेंट है, दूसरे सेट का एलिमेंट है, समझे? और इनका डिफरेंस ऑड नंबर आता है। इसी तरह से 1 और 6 अगर हम लें, 1 का 6 के साथ रिलेशन देखें, जैसे अभी 1 का 4 के साथ हमने देखा, ऑड नंबर आया डिफरेंस। 1 और 6 लोगे तो 6 में से 1 घटाओगे तो क्या आएगा? 5 भी ऑड नंबर है, तो ये वाला जोड़ा भी बन जाएगा 1,6। ये 1 का 6 के साथ भी रिलेशन होगा। और ये कौन सा रिलेशन है कि डिफरेंस बिटवीन x एंड y हमेशा कैसा आएगा? ऑड नंबर। ये x है, ये y है, इनके बीच का डिफरेंस एक ऑड नंबर है 5।
1 और 9 को देखो, 1 और 9 का अगर हम रिलेशन बनाएंगे तो 9 में से 1 घटेगा तो क्या आ जाएगा 8, और 8 इवन नंबर है इसलिए उसको नहीं लेना। हो गया भाई 1 की कहानी। अब 2 देखो, 2 का 4 के साथ रिलेशन देखेंगे तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 आएगा, इवन नंबर आ जाएगा, ऑड नहीं आया, छोड़ देंगे। 2 का 6 के साथ देखोगे तो 6 में से 2 जाएगा, डिफरेंस निकालेंगे बड़े से छोटे को माइनस करके तो क्या आ रहा है 4, 4 भी इवन नंबर है, छोड़ देंगे। 2 का 9 के साथ रिलेशन देखो, 9 में से 2 जाएगा, क्या आया 7, ये ऑड है इसलिए ये वाला रिलेशन हम उठा लेंगे 2 का 9 के साथ रिलेशन, क्योंकि 9 और 2 इन दोनों के डिफरेंस से क्या मिलता है, एक ऑड नंबर 7। हो गया 2 का। 3 का देखो, 3 और 4 का अगर हम रिलेशन देखें तो 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 1, ऑड नंबर है इसलिए ये भी चलेगा। 3,4 लिखना पहले x वाले को है फिर y वाले को, पहले सेट को पहले, b वाले सेट को बाद में। 3 का 6 के साथ देखो, 6 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 3, ऑड ही नंबर आ रहा है तो ये भी अलाउ 3,6। 3 का 9 के साथ देखो, 9 में से 3 जाएगा कितना होता है 6, और 6 एक इवन नंबर है इसलिए इसको नहीं लेंगे। हो गई कहानी 3 की सबके साथ। 5 देखो, 5 और 4 लेंगे तो 5 में से 4 गया, बड़े से छोटे को घटाना है ना, अभी इससे इसको नहीं घटाना, बड़े से छोटे को घटाना है। तो 5 में से 4 जाएगा, 1 आएगा, 1 क्या है ऑड नंबर तो ये भी अलाउ है 5,4। फिर 5 और 6 को लोगे तो 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा, ऑड नंबर है तो 5,6 भी अलाउ। 5 और 9 लोगे तो 9 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा 4, 4 इवन नंबर है, नहीं लेना, खत्म, ये बन गया, ये रोस्टर फॉर्म आ गया हमारा। अब इसमें अगर डोमेन पूछता, ये तो पूछा नहीं है, आंसर हमारा यहीं पर आ गया, लेकिन अगर पूछता, हम बनाते चलते हैं क्या प्रॉब्लम है, तो क्या होता 1 2 3 5, 1 2 3 5 दिख रहा है ना, पहले ही सेट आ गया, सेट ए। रेंज पूछता तो ये पूछा नहीं है, लेकिन आप जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं, 4 6 9 4 6, तो 4 6 9 ये दूसरा सेट आ गया। कोडोमेन पूछते तो ये दूसरा सेट ही कोडोमेन बन जाता। समझ गए? पॉज करें, नोट करें, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 4 देखो, द फिगर 2.7 शोज ए रिलेशनशिप बिटवीन सेट P एंड Q। दो फिगर दिए गए हैं, दोनों फिगर मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। एक है सेट P को रिप्रेजेंट करने वाला 5 6 7, ये डॉट भी लगा सकते हो NCERT के जैसे। दूसरा सेट है, ये एरो रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, Q, तो ये है 3 4 5, ऐसे डॉट लगा देते हैं, ठीक है। इनका रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है 5 का 3 के साथ, 6 का 4 के साथ, 7 का 5 के साथ। एरो बीच में भी लगा सकते हो, किनारे भी लगा सकते हो। क्वेश्चन कह रहा है राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरा रोस्टर फॉर्म, व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप खाली देख के इसका आंसर दे सकते हैं। तो देखो, रोस्टर फॉर्म में लिखना तो आसान है, कैसे लिखोगे, मैं सेट बिल्डर फॉर्म यहाँ लिखूंगा पहला, रोस्टर फॉर्म में यहाँ लिखूंगा, जी रोस्टर फॉर्म में यहाँ पर लिख रहा हूँ, और डोमेन रेंज कोडोमेन बाद में लिखेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म लिखना थोड़ा सा टिपिकल है, रोस्टर फॉर्म तो आप लिख सकते हैं इनके रिलेशन का। क्या देखो, 5 का रिलेशन किसके साथ, 3 के साथ, 6 का रिलेशन 4 के साथ, 6 का रिलेशन 4 के साथ, 7 का रिलेशन 5 के साथ, और बस हो गया, रोस्टर फॉर्म तैयार। ये थोड़ा बढ़िया से बनाना, मैं गड़बड़ बना देता हूँ, कर्ली ब्रैकेट। रोस्टर फॉर्म तैयार। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखेंगे, तो सेट बिल्डर फॉर्म के लिए हमको कंडीशन देखनी पड़ेगी, क्या कंडीशन है, क्योंकि एक्स वाई लिखने के बाद हमको कंडीशन बतानी पड़ती। तो देखो, 5 किसके साथ, 3 के साथ रिलेटेड है, दोनों में डिफरेंस कितने का दिख रहा है, 2 का। 6 4 के साथ रिलेशन है, डिफरेंस क्या दिख रहा है, 2 का। 7 5 के साथ रिलेटेड है, डिफरेंस कितने का है, 2 का। ये हो गया x, ये हो गया y। तो y x के साथ कैसे रिलेटेड है, या x y के साथ कैसे रिलेटेड है, तो आंसर है x में से 2 घटता है तो y आता है। तो y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, x माइनस 2, ये y है ना,
तो ये कैसे आया होगा, इस x में 2 घटा दिए होंगे तो ये y आ गया होगा। तो y इज इक्वल टू क्या बन गया, x माइनस 2, ये y है, दिस इज y इक्वल टू x माइनस 2, 5 में 2 घटा दिए, ऐसे लिख सकते हो। ये x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, y प्लस 2, ये x आ जाएगा, जैसी मर्जी वैसे लिख लो। ठीक है, देखो एक्स वाई तो जान रहे हो, एक्स किससे बिलोंग करेगा, सेट पी से। हम किसके बीच का रिलेशन एक्सप्रेस कर रहे हैं, हम एक्सप्रेस कर रहे हैं पी से क्यू का रिलेशन। ठीक है, अब मैं ऐसे लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू कितना, ये y कैसे आ रहा है, x में 2 घटाते हैं तो y आता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x में से 2 घटा दिए, ये आ गया, वेयर x बिलोंग्स टू p एंड y बिलोंग्स टू q। ये खत्म कहानी। सेट बिल्डर आ गया, रोस्टर तो पहले लिख चुके थे, डोमेन बता दो। डोमेन तो रोस्टर देख के बता सकते हो, पहले एलिमेंट का कलेक्शन 5 6 7। इसी तरह से रेंज भी हम बता सकते हैं 3 4 5। को डोमेन कौन होगा, ये पूरा का पूरा सेट क्यू को डोमेन होगा। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो छोड़ सकते हो। इसको नोट करो, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हमारा क्वेश्चन है लेट a इज इक्वल टू 1 3 4 6। एक सेट हमको दिया हुआ है a एंड दिस इज 1 2 3 4 5 नहीं है, 6 है। लेट r बी द रिलेशन ऑन a। याद रखना उन्होंने वर्ड क्या यूज किया है, रिलेशन ऑन a। r बी द रिलेशन ऑन a, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है रिलेशन फ्रॉम a टू a का a के साथ रिलेशन। ये वर्ड याद है, हमने अभी इससे पहले इसको स्पेसिफाई किया था। ओके, और r हमको डिफाइन भी किया गया है क्वेश्चन में, देखो तो क्या है r का डेफिनेशन, a कॉमा b। ठीक है, a और b दोनों सेट a से बिलोंग कर रहे हैं, उन्होंने यहाँ बता भी दिया, ऊपर हमने लिख भी दिया था, यहाँ बताया भी है। और कंडीशन यहाँ पर लिखी है, कहीं भी लिख सकते हैं, आप यहाँ भी लिख सकते हैं, उधर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a। डिविजिबल बाय a, यानी a और b क्या होंगे, a सेट a से बिलोंग करेगा पहले सेट से, b दूसरे सेट a से बिलोंग करेगा। लेकिन शर्त ये होगी कि ये जो b होगा वो पूरी तरह से a से डिविजिबल होगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। राइट r इन रोस्टर फॉर्म, फाइंड द डोमेन ऑफ r, फाइंड द रेंज ऑफ r। तो पहले हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। चलो कंडीशन समझ गए ना, तो मैं ऐसा करता हूँ, इस सेट a को एक बार और लिख देता हूँ, क्योंकि 2 सेट a हमको यूज़ करने, तो आपको यहाँ देखने में थोड़ी सहूलत हो जाएगी। 1 2 3 4 6, ये मान लो सेट ए दूसरा वाला है, ये पहला सेट ये वाला, ये दूसरा सेट ये वाला। ठीक है, तो इसके जो एलिमेंट होंगे वो x कहलाएंगे, पहले सेट का एलिमेंट x कहलाएगा, और इसके जो एलिमेंट होंगे वो y कहलाएंगे। समझ गए ना, सॉरी a भी दिया है तो हम भी a भी लिख लेते हैं, काहे x y कहें। तो पहले सेट a के एलिमेंट को a बोल दिए और दूसरे सेट a के एलिमेंट को b बोल दिए, तो ये 1 2 3 4 6 जो है वो b से रिप्रेजेंट होंगे, और ये 1 2 3 4 6 जो है वो a से रिप्रेजेंट होंगे। समझ गए कंडीशन। अब सिचुएशन ये है कि b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a। समझ रहे हो ना, b वही लेना है जो a से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। अब मैं रोस्टर फॉर्म लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये अगर मैं देखो पहले तो सेट a के एलिमेंट लिखने, फिर सेट b के एलिमेंट लिखने। अगर मैं 1 लेता हूँ यहाँ पर, तो b कौन सा आएगा, इस 1 का कनेक्शन किसके साथ बनेगा, तो आंसर है इसको देखो, ये 1 इस 1 से डिवाइड हो जाएगा। ये b है ना, ये सभी एलिमेंट b है, समझ रहे हो। तो ये ऊपर में मैं b लिख रहा हूँ और नीचे में मैं क्या लिख रहा हूँ, a, पहले सेट के एलिमेंट दिखाने के लिए। ध्यान से समझना, ऊपर में मैं किसको लिख रहा हूँ, ये सभी एलिमेंट कौन है, b से रिप्रेजेंट हो रहे, सब b है, और नीचे में क्या देख रहा हूँ, ये a से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं,
समझ रहे हो, ये ए है, ये सभी के सभी एलिमेंट, पहले सेट के एलिमेंट। तो अगर मैं बी ये वाला चुनता हूँ 1, तो ये यहाँ जो एलिमेंट है ए, ये किससे डिवाइड होगा, तो ये 1 किससे डिवाइड होगा, 1 से। समझ रहे हो ना। अब ये नीचे ए है, ऊपर बी है, ये ए लिख रहा हूँ, ये बी लिख रहा हूँ, 1,1। एक शर्त समझ में आई, ठीक। दूसरा देखो, अगर मैं ये 2 लेता हूँ 2, तो 2 किससे डिवाइड होगा, ये बी है, और हमको किससे डिविजिबिलिटी चेक करनी है, ए से। तो ए में से ऐसे कौन कौन से नंबर है जिससे ये 2 डिवाइड हो जाता है, ये बी डिवाइड हो जाता है। तो ये 2 किससे डिवाइड हो सकता है, 1 से डिवाइड हो जाता है 2, और किससे डिवाइड हो जाता है, 2 से भी डिवाइड हो जाता है, और किससे डिवाइड हो जाता है, और किसी से डिवाइड नहीं होता। 3 से होता है, 4 से होता है, 6 से होता है, नहीं होता। तो ये वाला जो बी है, ये कौन कौन से ए से डिवाइड हो रहा है, 1 से भी, 2 से भी। तो ये सेट क्या बना, ये ए है, ये बी है। सो दिस इज ए बी, दिस इज ए बी। ये समझ में आ रहा है। अब हम यहां से बी कौन सा ले रहे हैं, 3। तो 3 कौन कौन से ए से डिवाइड हो जाता है, तो 1 से होता है 3 डिवाइड होता है। ये मैं नीचे किसको लिख रहा हूं, ए वाले को, ये 1 है भाई ना, 1। और 3 किससे डिवाइड होता है, 2 से होता है क्या, नहीं होता। और किसी से होता है क्या, 3 से होता है 3 डिवाइड, आंसर है। तो ये बी वाला लिख रहा था ऊपर, नीचे किसको लिख रहा हूँ, ये ए वाले को। तो 3 से डिवाइड होता है, और किसी से नहीं होता। ये है ए, ये है बी, तो 1 ये बी, ये 3 ये 3। अब हम यहाँ पर लेते हैं 4 बी वाले को मैंने लिखा है। अब यहाँ देखो 1 से डिवाइड होता है 4, तो आंसर है हाँ, ये नीचे ए लिख दिया। 2 से भी डिवाइड होता है, 2 लिख दिया। 3 से नहीं होता, 4 से खुद से डिवाइड होता है, लिख दिया। ये नीचे ए बी। तो क्या क्या बना, 1,4, 2,4, 4,4, और क्या बच गया, 4 हो गया, 6 वाला बचा। 6 1 से डिवाइड हो जाएगा, 6 2 से डिवाइड हो जाएगा, 6 3 से डिवाइड हो जाएगा, और 4 से तो नहीं होता, 6 से डिवाइड हो जाएगा। ये तो क्या क्या बना, अब तो समझ गए सीक्वेंस। 1,6, 2,6, 3,6, 6,6, ये बन गया। अब इसमें खूबसूरती देखो, ये जो रोस्टर फॉर्म बना, चेक करो क्या ये गिवन कंडीशन को, गिवन सिचुएशन को स्पेसिफाई करती है। ध्यान से देखो, ए और बी ये दोनों एलिमेंट किससे बिलोंग करेंगे, सेट ए से। एक ही तो सेट है, सेट ए, तो दोनों इसी सेट से बिलोंग करेंगे। अब देखो ये जो b है वो a से डिवाइड होना चाहिए, तो ये 1 से डिवाइड होता है, 2 1 से डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 1 से भी डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, 4 1 से डिवाइड होता है, 4 2 से डिवाइड होता है, 4 से भी होता है, 6 1 से भी होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, 6 से भी होता है। ये जो कंडीशन इन्होंने दी थी, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे थे वो सबके सब आ गए, एंड दिस विल बी अवर आंसर। समझ में आ गई बात। अच्छा चलो भाई, इसका डोमेन बताओ। आंसर तो हो गया, डोमेन किसको बोलेंगे, ये जो हमारा रिलेशन बना इसमें जितने ऑर्डर्ड पेयर हैं उसके पहले एलिमेंट के सेट को डोमेन बोलते हैं। तो 1 2 3 4 6, क्योंकि 2 1 बार बार रिपीट हो रहे हैं तो उसको नहीं लेना। 1 2 3 4 और 6, ठीक है। रेंज दूसरा वाला एलिमेंट देखो, 1 2 3 4 4 6, ठीक है। तो ये भी वही आया, 1 2 3 4 6। को डोमेन बोले तो कौन होगा, पूरा का पूरा सेट ए, क्योंकि ये दूसरा सेट भी है। ये हमारा आंसर हो गया। नोट करें, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पॉज करो, जल्दी से नोट करो। क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय। देखो इसमें सिर्फ हमसे क्या पूछ रहा है, डोमेन और रेंज पूछा है, और एक रिलेशन है, और ये रिलेशन कैसे डिफाइन है वो देखो ना। ये हमको दिया है x, x + 5, यानी ये x हो गया और ये पूरा y हो गया। पहले सेट से बिलोंग करने वाला, दूसरे सेट से बिलोंग करने वाला। ओके, x
बिलोंग्स टू, अब यहाँ पर पूरा का पूरा सेट ही बता दिया, अलग से सेट नहीं दिया है। 1 0 1 2 3 4 5 2 3 4 5 ये ठीक है, और ये बड़ा वाला कर्ली ब्रैकेट ये ख़त्म करने के लिए। ठीक, समझो इसको ना क्वेश्चन को। देखो, तो हमको यहाँ पर सिर्फ डोमेन निकालना है और रेंज निकालना है। ठीक है, कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल है, घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा होता था, एक्स सेट ए से बिलोंग करता है, सेट बी से बिलोंग करता है, यही लिखा होता था ना। और ये सेट ऊपर दिया होता था कि सेट ए ये है, तो ऐसे ही समझ लो दिस इज सेट ए, और एक्स किस से बिलोंग कर रहा है, सेट ए से बिलोंग कर रहा है, ये सेट ए के एलिमेंट हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब देखो हमको क्या करना है, हमको इसका डोमेन बताना है और रेंज बताना है। तो डोमेन और रेंज तो हम तब बताएंगे जब हमारे पास रोस्टर फॉर्म लिखा होगा, तब ना उसके पहले एलिमेंट सबके उठाएंगे तो डोमेन बनेगा, दूसरे एलिमेंट उठाएंगे तो क्या बनेगा, रेंज बनेगा। तो पहले चलो उसी को लिख लेते हैं, लिखना पड़ रहा है रोस्टर फॉर्म। क्या करना है, देखो अगर मैं x की वैल्यू 0 लेता हूँ, x की वैल्यू, ये x है याद रखना, ये पहले एलिमेंट से बिलोंग करेगा, ये दूसरे ये पहले सेट से बिलोंग करेगा, ये दूसरे सेट से बिलोंग करेगा। इसको y मान के देखो, दूसरा सेट भी कोई होगा, हमको भले नहीं दिया है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये पहले सेट से बिलोंग करता है, ये दूसरे सेट से बिलोंग करता है, यही मान के चल रहे हैं। तो अगर हम ये पहला सेट दिया हुआ है, x पहले सेट से बिलोंग करता है, ये रहा पहला सेट, सेट A। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 + 5 5। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले तो हम पहले सेट के एलिमेंट लिखते हैं ना 0, और ये कितना हो जाएगा 5। समझ रहे हो, पहले x लिखना है, उसके बाद y वाला ये पूरा है x + 5, समझे। उसके बाद अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं 1, तो ये कितना हो जाएगा, x मैंने 1 रखा तो ये कितना हो गया 6, समझे। x की वैल्यू हम 2 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 + 5 7। x की वैल्यू मैं 3 रख रहा हूँ 3, तो ये कितना हो जाएगा 3 + 5 8। x की वैल्यू मैं 4 रख रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा 4 + 5 9। x की वैल्यू मैं 5 रख रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा 5 + 5 10। ये और x की वैल्यू खत्म, तो ये गाड़ी भी खत्म। ये क्या बन गया, रोस्टर फॉर्म। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, हमसे क्या पूछा गया था, डोमेन। तो डोमेन क्या होगा, रोस्टर फॉर्म देख के तब आप बता सकते हो ना, जितने पेयर्ड बन रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर, उसके पहले एलिमेंट का कलेक्शन, फर्स्ट एलिमेंट 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, ये पहले ही एलिमेंट देखो सेट ए ही आ गया डोमेन के रूप में। रेंज अगर बोलें तो दूसरे एलिमेंट का कलेक्शन 5 6 7 8 9 10, 5 6 7 8 9 10, ये रेंज है। और कोडोमेन तो हम डायरेक्ट नहीं बता सकते क्योंकि दूसरा सेट हमको दिया नहीं है, लेकिन हमको ये मालूम है कि रेंज कोडोमेन का सबसेट होता है और इक्वल भी होता है, तो इसी को दूसरा सेट एज्यूम कर सकते हैं। क्लियर नहीं है, इक्वल भी होता है रेंज, ये हमने कंसेप्चुअल लेक्चर में डिस्कस किया था। रेंज इज ए सबसेट और इक्वल टू कोडोमेन, क्योंकि ये सेकंड एलिमेंट का ही तो कलेक्शन होता है, और सेकंड एलिमेंट हमेशा किससे बिलोंग करता है, दूसरे सेट, सेकंड सेट से बिलोंग करता है। इसलिए आप सेकंड सेट इसको मान सकते हैं, थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर सकते हैं, ऐसा कोई पक्का नहीं है, नहीं भी हो सकता, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, तो ये पॉज करके नोट करो, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, हमारा क्वेश्चन है राइट द रिलेशन आर, और रिलेशन आपके सामने है इन रोस्टर फॉर्म। इसको सिर्फ रोस्टर फॉर्म में लिखना है, डोमेन रेंज वगैरह कुछ भी नहीं पूछी गई है। हमारा क्वेश्चन क्या है, देखो रिलेशन है, ये दो एलिमेंट होंगे, पहले सेट से बिलोंग करेगा x और x³ दूसरे सेट से बिलोंग करेगा, x³ है ये। ठीक है, और सिचुएशन क्या दी है, x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10, 10 से छोटे प्राइम नंबर हमको लेने हैं। x पहले सेट से बिलोंग करने वाला एलिमेंट है। ठीक है, लेस देन 10 कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं, 2 3 5 7, बस प्राइम नंबर जो अपने आप से डिवाइड होते हैं, सिर्फ 1 से तो सभी नंबर डिवाइड हो जाते हैं, जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं वो प्राइम नंबर कहलाते हैं।
तो 10 से छोटे 10 भी काउंट नहीं करना है, क्योंकि ओनली लेस देन 10 बोला गया है। इक्वल टू लेस देन 10 बोलते, लेस देन और इक्वल टू 10 बोलते तो 10 भी ले लेते। हालांकि 10 प्राइम नंबर नहीं है, एक कहने की बात 10 नहीं लेते ना। तो इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो देखो, अगर ये x है ना, x ये पहला एलिमेंट, तो ये दूसरा एलिमेंट कैसे बनेगा? x के क्यूब से। पहला हमको हमेशा x ही लिखना है, तो अगर मैं 2 लेता हूँ तो ये क्या बन जाएगा? 2 का क्यूब कितना? 8। अगर मैं x को 3 लेता हूँ तो 3 का क्यूब कितना होता है? 27। अगर मैं x को 5 लेता हूँ तो 5 का क्यूब ये कितना हो जाएगा? 125। अगर मैं x को 7 लेता हूँ तो 7 का क्यूब कितना होता है? 7 से बन जा 49 और 49 इंटू 7 343। तो 7 का क्यूब कितना होता है? 343। बस ये प्राइम नंबर खत्म, तो हमारी गाड़ी खत्म, यहीं पे रुक गई गाड़ी। ये रोस्टर फॉर्म हो गया, यही हमारा आंसर है। अगर आपसे डोमेन पूछ नहीं रहा है लेकिन अपन बताते चल रहे हैं, तो डोमेन क्या होगा? 2 3 5 7। और रेंज पूछे तो आप बता सकते हो 8 27 125 343। ठीक है, ये हमारे आंसर होंगे। नोट करें, लास्ट 2 क्वेश्चन लेते हैं फिर इसको खत्म करते हैं। ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। हमारा क्वेश्चन है लेट a इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। सेट a हमको दिया गया है x y z एंड b इज इक्वल टू 1,2 1,2। सेट b हो गया। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू b। रिलेशन तो देखो a और b का है, a का b के साथ, लेकिन हमको क्या निकालना है? a और b के टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन कितने बनेंगे? टोटल पॉसिबल रिलेशन a और b के बीच कैट होंगे, ये निकालना है। कैसे निकालेंगे? इस पर हमने अभी ये एक्सरसाइज शुरू होने से पहले जो लास्ट क्वेश्चन हमने बनाया, एग्जाम्पल नंबर 9, 2.2 एक्सरसाइज से पहले वाला एग्जाम्पल नंबर 9, वहाँ पर मैंने इसका छोटा सा आपको तरीका बताया, कॉन्सेप्ट कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकलता है। तो देखो कैसे निकलता है, फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट लगा लो। ए में कितने एलिमेंट हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 3, 1 2 3। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी 2 2। समझे? तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशनशिप किससे मिलता है? ए क्रॉस बी से। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना होगा? p इंटू क्यू यानी 6। और इसके जितने सबसेट बनेंगे वही तो रिलेशन होंगे, उतने टोटल रिलेशन पॉसिबल होंगे। जितने सबसेट बनते होंगे उतने ही पॉसिबल होंगे। तो इसका हमको क्या करना है? नंबर ऑफ पावर सेट निकाल देना, और क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। कैसे निकलता था? 2 का पावर पी क्यू। ये क्या चीज़ है? ये पी क्यू है। ये पी था, ये क्यू था, तो ये पी क्यू था। समझ रहे हो ना? ऐसे नहीं लिखना, लेकिन याद दिलाने के लिए लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 2 का पावर पी क्यू कितना? 6, और 2 का पावर 6 होता है 64। दिस इज अवर आंसर। ठीक है, तो ये सब नहीं लिखना, ये मैंने आपको याद दिलाने के लिए लिख दिया है। ज़्यादा डिटेल के लिए एग्जाम्पल नंबर 9 देखो। ठीक है, 64 आया, तो टोटल 64 रिलेशन पॉसिबल है। यानी इसके कितने सबसेट बन सकते हैं? इतने 64 सबसेट हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर खत्म करते हैं। नोट करें पॉज करके। 9 हमारा क्वेश्चन है लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड। फिर से याद दिला रहा हूं, देखो स्टेटमेंट में क्या है? रिलेशन ऑन जेड। ये फ्रेमिंग याद करिए। जेड एक सेट होगा, और ये हम पहले ही यूज कर चुके हैं। सेट में जब हम इनिशियल लेक्चर ले रहे थे तो कौन से नंबर को किस लेटर से हमने असाइन किया था, ये हमने डिटेल से बता दिया था। जेड अपन किसके लिए यूज करते हैं? इंटीजर के लिए। इंटीजर के लिए जेड रिप्रेजेंट करते हैं। सो इसका क्या मतलब है? ऑन जेड का क्या मतलब है? ये एक सेट होगा इंटीजर का सेट, और इंटीजर तो इन्फिनिटी होते हैं ना।
इधर माइनस की तरफ भी चलते हैं, प्लस की तरफ भी चलते हैं, दोनों तरफ इन्फिनिटी में जाते हैं। तो इन्फिनाइट नंबर इंटीजर्स में होते हैं, तो ये एक ऐसा सेट है। और ऑन z का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि रिलेशन फ्रॉम z टू z का z के साथ ही रिलेशन, इंटीजर वाले सेट का इंटीजर वाले सेट के साथ ही रिलेशन बताना है। अब वो रिलेशन क्या है, देखो दिया हुआ है, दिस इज r इज इक्वल टू a और b, तो आप समझ ही गए होंगे, a पहले z से बिलोंग करेगा, b दूसरे सेट से बिलोंग करेगा, दोनों एलिमेंट है। सच दैट उन्होंने लिख भी दिया है a और b बिलोंग्स टू सेट z या इंटीजर, और कंडीशन यहाँ लिख रहे हैं, कॉमा a माइनस b इज एन इंटीजर। इंटीजर a माइनस b इज एन इंटीजर, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ r यानी रिलेशन, ये जो रिलेशन है इसका हमको डोमेन भी निकालना है, रेंज भी निकालना है। आप इसको ध्यान से समझना। ये है हमारी गिवन कंडीशन, ठीक है, ये गिवन कंडीशन है भाई। इंटीजर तो आप पहचानते होंगे ना, मैं आपको याद दिलाने के लिए थोड़ा सा आपको बताता हूँ। ये ऐसे नंबर लाइन है, ये 0, ये ऐसे, और ये बढ़ता जाता है इधर माइनस इन्फिनिटी की तरफ और इधर प्लस इन्फिनिटी की तरफ। ये जितने नंबर आपको नेगेटिव नंबर, 0, पॉजिटिव नंबर जितने भी दिखते हैं उन सबको अपन क्या बोलते हैं, इंटीजर। और ये चीज़ हमने वो रियल नंबर का जब हम इंटरवल पढ़ रहे थे पहले चैप्टर में, उसका कॉन्सेप्ट, उसमें हमने इसको डिटेल से एक्सप्लेन किया था, डिटेल से, तो आप वो लेक्चर जरूर देखिए। ठीक है। अब एक बात बताइए, ये सब के सब इंटीजर हैं, इसमें कोई डेसिमल वाला नंबर नहीं है, कोई फ्रैक्शन वाला नंबर नहीं है, कोई रूट वाला नंबर नहीं है। उनको छोड़ के जितने पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो दिख रहे हैं उन सबको हम इंटीजर बोलते हैं। अब एक बात बताइए, एक इंटीजर से दूसरा इंटीजर माइनस होगा तो क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा ना। जैसे मैं 3 में से 2 माइनस करूंगा, क्या आएगा, 1। 1 भी क्या है, इंटीजर। मैं -2 में 3 को माइनस करूंगा तो क्या आएगा, -2 -3। देखो -2 ये वाला नंबर, ये वाला इंटीजर, इसमें से मैं इस इंटीजर को माइनस कर रहा हूं तो कितना आया, -5। -5 इधर कहीं आता होगा, ये भी क्या है, इंटीजर। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, समझते होगे। कहने का मतलब ये है, एक इंटीजर से दूसरे इंटीजर को माइनस करोगे हमेशा क्या आएगा आंसर में, एक इंटीजर ही आएगा। और इंटीजर कैठो है, कैठो है इंटीजर, यानी कितने डिफरेंस, कैट हो आप ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लिख सकते हो, कितने रिलेशन लिख सकते हो। किसी भी दो इंटीजर को पकड़ के आप माइनस करो, ए से बी को माइनस करो, क्यों, देखो ये एक सेट होगा z इंटीजर का, ऐसे एक सेट है z। अब इसमें इधर भी गाड़ी चल रही है, सेट की लैंग्वेज में मैं ऐसे बना देता हूं, ये तो ये इधर भी इन्फिनिटी उधर भी इन्फिनिटी, कितने सारे नंबर होंगे इस इंटीजर में, ये एक सेट है z। और z का z के साथ रिलेशन लेना है तो ऐसे ही एक तो और z होगा, ये तो ये वाला a पहले वाले सेट z के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है और ये वाला b इस दूसरे सेट के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ गए। अब इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, इन्फिनिटी। दूसरे इंटीजर वाले सेट में कितने एलिमेंट हैं, इन्फिनिटी। दोनों सेट में इन्फिनिटी है। अब हमको इसका इसके साथ रिलेशन बताना, यानी इस सेट के एलिमेंट का रिलेशन इस सेट के एलिमेंट के साथ। एलिमेंट खुद कितने कितने हैं दोनों सेट में, इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो कितने रिलेशन लिखे जा सकते हैं, इन्फिनिटी। दूसरी चीज, एक इंटीजर से दूसरे इंटीजर को जब माइनस करोगे तो रिजल्ट में क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। तो ऐसे कितने इंटीजर लिख सकते हो, समझ रहे हो ना, इन्फिनिटी। तो इस रिलेशन को अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूं, ऐसे 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 ऐसे, तो कितने लिख सकता हूं, इन्फिनिटी लिख सकता हूं देवियों सज्जनों। समझ रहे हो कितने नंबर बनेंगे, इन्फिनिटी। हम लिख नहीं पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे। तो इसको मैं डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूं,
infinite number of integer ordered pair, integer ordered pairs। समझ रहे हो ना, क्योंकि a माइनस बी ये कंडीशन है, a और b ऐसे रखने हैं कि जब माइनस करें तो एक इंटीजर आए, a माइनस बी भी एक इंटीजर आए, तो हम ऐसे a और b रखते जाएंगे, यहाँ से a और b, तो कोई भी दो नंबर लो दोनों इंटीजर है, किसी से किसी को माइनस करोगे इंटीजर ही आएगा, यानी ये शर्त हर बार पूरी होती जाएगी। तो आप हर बार कोई भी नंबर का सेट बनाते जाओ। अब ये लाखों करोड़ों नंबर है तो लाखों करोड़ों ऑर्डर पेयर बनेंगे, लाखों करोड़ों रिलेशन बनेंगे। इसलिए इन्फिनिट नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर आप लिख सकते हैं, या इसको इन्फिनिट नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी लिख सकते हो, या जेड टू जेड लिख सकते हो। ए बी तो नहीं है, जेड है, तो जेड टू जेड लिख सकते हो। इन्फिनिट नंबर ऑफ रिलेशंस, हम काउंट नहीं कर सकते इतने। तो अब एक बात बताओ, एक ऐसा रिलेशन का सेट बन रहा है हमारे पास जिसमें रिलेशन कैटो है, यानी ऑर्डर पेयर कैटो है, इन्फिनिट है। तो अब इसमें हमसे उन्होंने पूछा था डोमेन, तो डोमेन आप क्या बताओगे? डोमेन क्या होगा? ये ऐसे दो दो एलिमेंट लिखोगे हर ऑर्डर पेयर के अंदर, ऐसे ऐसे और ऐसे कैटो ऑर्डर पेयर आएंगे इन्फिनिटी। और डोमेन क्या होता है? हर ऑर्डर पेयर में से पहले एलिमेंट का कलेक्शन, सब में से पहले एलिमेंट उठाओ, फर्स्ट एलिमेंट, और ऐसे कितने हैं? बहुत सारे। और यहां से जो जो फर्स्ट एलिमेंट उठाते जाओगे वो खुद कौन होगा? इंटीजर होगा। यानी इसका जो सेट बनेगा इसके अंदर भी क्या आएंगे? इंटीजर। तो इसको हम ऐसे लिखने के बजाय ऐसे लिख देते हैं। ये भी कैसा सेट बनेगा? एक इंटीजर वाला सेट बनेगा। रेंज, अब ये समझ रहे हो ना भावनाओं को? रेंज किसको बोलते हैं? ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट के कलेक्शन को रेंज बोलते हैं। और ये सब एलिमेंट खुद कौन है? इंटीजर, 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 और कैटो इंटीजर आ जाएंगे इन्फिनिटी। तो ये सेट भी, रेंज वाला सेट भी कैसा सेट बन जाएगा? इंटीजर। ये दिस इज अवर आंसर। उम्मीद है ये समझ में आ गई होगी बात। नहीं आई होगी तो पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम होगा कहीं से भी तो आप मैसेज करिए मुझे, ठीक है? कमेंट करिए, मैसेज करिए, जैसा भी करिए, पूछ सकते हैं। तो नोट कर लो भाई, ये यहाँ पर ख़त्म होता है। और इसके बाद अब हमारा सेकंड मेन टॉपिक, जो बहुत डिटेल अपने अंदर रखता है, बहुत ज़्यादा डिटेल से कॉन्सेप्ट रखता है, वो वाला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे? फंक्शन। और फंक्शन को मैं बहुत डिटेल से, बहुत बिल्कुल डेप्थ में जाके एक्सप्लेन करूँगा, समझ रहे? बहुत डिटेल से। भले एक्सरसाइज 2.3 पर पहुंचने से पहले हमको 3 लेक्चर लेने पड़े, 3 वीडियो बनाने पड़े कॉन्सेप्ट के, लेकिन हम बनाएंगे और सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, ठीक है? सो बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।